नाज़रीन, इंडिया का जंगी जुनून खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह के बाद से नई दिल्ली मुसलसल ऐसी बयानबाजी कर रहा है जिसका मकसद बज़ाहिर अपनी अस्करी नाकामियों पर पर्दा डालना है। कभी सरहदों पर इश्तियाल अंगेजी, कभी फजाई कार्रवाइयों के दावे और कभी पाकिस्तान मुखालिफ बयानात, सब इसी सिलसिले की कड़ियां हैं। इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अब एक बार फिर जारहाना अंदाज अपनाते हुए पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकी दी है। भारतीय रियासत गुजरात में भोज एयरबेस के दौरे के दौरान राजनाथ सिंह ने यह धमकी दी है कि पाकिस्तान ने अगर सर क्रीक में कोई मुहिम जोई की तो इंडिया का रद्देमल पाकिस्तान की तारीख और जुग्राफिया बदल देगा। और उसने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान सर क्रीक सेक्टर में फौजी सरगर्मियां बढ़ा रहा है और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर कर रहा है जो उसकी बदनीयती जाहिर करता है। और उसने एक बार फिर भारतीय जारहाना अज़ाइम का इजहार करते हुए यह तारीखी झूठ दोहराया कि 1965 में इंडियन फौज लाहौर तक पहुंच गई थी और सर क्रीक से भी एक सड़क कराची जाती है। यह पहला मौका नहीं है कि राजनाथ सिंह ने ऐसे बयानात दिए हों। चंद माह कबल वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फौजी कार्रवाइयों को सराहते हुए कह चुका है कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था, असल तस्वीर अभी बाकी है। उसके बयानात उसके जंगी अज़ाइम और सियासी मकासद दोनों को जाहिर करते हैं और नाक़िदीन के मुताबिक वो वक्तन फवक्तन ऐसे बयानात देकर अवामी जज्बात भड़काते हैं और दाखिली दबाव को कम करने की कोशिश करते हैं। सर क्रीक दरअसल गुजरात और सिंध के दरमियान खलीज कच्छ में वाक़े 96 किलोमीटर तवील आबी गुजरगाह है। ये ज़मीनों समुद्री सरहदों के संगम पर होने के बायस दिफाई और मौशी एतबार से निहायत अहम है। बहेरा अरब के करीब होने और कुदरती वसाइल की मौजूदगी ने इसकी अहमियत को मजीद बढ़ाया और यही वजह है कि ये इलाका दहाइयों से दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़े का बायस बना रहा है। इस तनाज़े की जड़ 1914 के उस माहिदे में है जो बरतानवी दौर में बम्बई प्रेसिडेंसी और सिंध के दरमियान तय पाया था। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि सरहद खाड़ी के मशरकी किनारे पे वाक़ है, जबकि इंडिया का कहना है कि हद फासिल दरमियानी लकीर से गुजरती है। 2006 में मुश्तरका सर्वे भी किया गया मगर कोई नतीजा नहीं निकल सका और मसला बदस्तूर जूं का तूं है। राजनाथ सिंह ने हालिया बयान में सिर्फ सर क्रीक पे बात नहीं की बल्कि पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर के हवाले से भी अपने पुराने दावे दोहराए हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इन बयानात को इश्तियाल अंगेज, बेबुनियाद और इंडिया की तासी पसंदाना जहनीत का मजहर करार देते हुए मुस्तरद किया और इस्लामाबाद के मुताबिक ऐसे बयानात खित्ते के अमन के लिए खतरा और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया दिफाई तज्ज़िया जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब ने। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, इस वक्त अगर राजनाथ सिंह के बयान को देखा जाए, क्या इसे सियासी बयान कहेंगे या हजीमत मिटाने का इरादा कहेंगे या फिर कोई नई शर अंगेज पॉलिसी कहेंगे? यासिर, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे साउथ एशिया की ये बदकिस्मती है कि हमारे दरमियान एक बड़ा जाइंट है, एक बड़ा मुल्क है जो कि साइज में तो बहुत बड़ा है लेकिन दिल में बहुत छोटा है। तो ये बिग तो है लेकिन ग्रेट नहीं है, सोच छोटी है। आपने देखा जो पिछला हमारा मार्का इनके साथ हुआ जिसमें इन्हें मुंह की खानी पड़ी, उस वक्त भी इनका एटीट्यूड किस तरह का था और आज भी इनका एटीट्यूड किस तरह का है। आपने उस जंग के बाद एक भी एग्रेसिव या इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आपने पाकिस्तानी लीडरशिप से नहीं सुनी होगी। जबकि जो दूसरी साइड है, इंडिया वाली साइड है, वहां से अपनी वो जो उन्हें एम्बैरेसमेंट हुई थी, अजीमत, उसको कवर अप करने के लिए, अपनी जो इंटरनल ऑडियंस है उनको सेटिस्फाई करने के लिए, अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए आए दिन वो इस तरह की गिदड़ बबकियों का इजहार करते रहते हैं। मैं ये समझता हूं कि जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है वो बहुत अच्छे तरीके से टिल्ट हो चुका है पाकिस्तान के फेवर में। अब इंडिया जो है इस हालत में उसका कोई इस तरह का मार्का करना या कुछ तरह की जो है जारहियत करना मेरे नज़दीक एक पागलपन से ज़्यादा नहीं होगा। अगर पहले उसे एम्बैरेसमेंट हुई थी तो आइंदा इससे डबल एम्बैरेसमेंट होगी। बड़ी खूबसूरत सिचुएशन है कि एक तरफ से दोबारा से रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आ रही हैं, धमकियों वाली स्टेटमेंट्स आ रही हैं और दूसरी तरफ बड़ी खामोशी से अपना काम किया जा रहा है। जब इंडिया करेगा, ऐसा अल्लाह करे कि उसको अकल आ जाए और इस तरह की वो जारहाना कार्रवाइयों से बाज आए, बात रहे, जो मुझे उम्मीद है कि वो रहेगा, लेकिन ये अगर वो करेगा तो उसको दोबारा से मुंह की खानी पड़ेगी। सर, आप बड़े पॉजिटिव आदमी हैं। सर, आप बड़े पॉजिटिव आदमी हैं, बसद एहतराम सर। वैसे आपको अच्छे की उम्मीद है और वो भी भारत से। हाँ, देखिए बिल्कुल आपने सही बात की है कि छोटी सोच वाला मुल्क है।
और इसी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरा साउथ एशिया सफर कर रहे हैं। पूरा साउथ एशिया लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन दुनिया का, सबसे ज्यादा गुर्बत यहाँ पे है। 500 मिलियन लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। और इंडिया एक ऐसा मुल्क है जो कि अपनी डगर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो जो है वो पुराने मुद्दे उखाड़ने पे तुला हुआ है और उसकी पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से अपने नेबर्स को ब्रोबीट करके उनको डरा धमका के अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करे। लेकिन सैनिटी इस तरह के पागल दुश्मन से एक्सपेक्ट करना मैं समझता हूं कि शायद जायज नहीं होगा। लेकिन जो सिचुएशन है जिसमें कि उसको अमेरिका की ऑनस्लॉट की भी उसका सामना है, वो बहुत बुरे तरीके से पाकिस्तान से मार खा चुका है। मैं इसको सिंपली इस तरीके से देखता हूं कि वो जो इंटरनल प्रेशर्स हैं उनको खत्म करने के लिए वो ये कार्रवाइयां कर रहा है। सर क्रीक के मामले के ऊपर आप क्या समझते हैं कि ये मामला पिछली 7 दहाइयों से चलता आ रहा है, अभी तक हल हो सका? ये हल तलब कैसे होगा? दुनिया में अगर इस वक्त उसूल देखे जाएं, ना बैनुल अक़वामी कवानीन को कोई मानने वाला है। आप बेशुमार जंगों के मामलात देख लें, किसी की तरफ से प्रेशर हुआ तब भी नहीं माने गए। ताकत की जुबान मानी जा रही है इस वक्त में, तो हमें यही देखने को मिलता है। अगर ताकतवर ममालिक हों अपनी अपनी बात मनवा लेते हैं, तो क्या ये ताकत के जरिए इसका फैसला होगा? फाहमो तफहीम से होना होता तो माजी में हो चुका होता। डेफिनेटली ये ताकत के जरिए से ही होगा। और मैं यहाँ तक ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का जो एग्रीमेंट हुआ है, ये भी इंडिया को डिटर करेगा कि वो इस तरह की वो कार्रवाई जो है पागलपन का मुजाहरा ना करे। और डेफिनेटली आपने देख लिया है, मिडिल ईस्ट का हाल देख लिया है, कितनी उनके पास इकोनॉमिक पावर है, किस तरह के वेपन्स कतर के पास मौजूद थे 19 बिलियन डॉलर्स के, लेकिन एन वक्त पे उनके वो वेपन्स, वो उनकी ताकत उनके काम नहीं आई। और डेफिनेटली जो आइंदा जो फ्यूचर में आ रहा है, जिस तरीके से कि साउथ एशिया चाइना डोमिनेट करेगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंडिया जो है दैट विल बी कट टू साइज, वो और अपनी जगह पे आ जाएगा। तो सर आप क्या समझते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पे जो डोमिनेंस वाला मंजरनामा था उससे तो वो वाइप आउट हो गए। अब आने वाले दिनों के अंदर जो करीबी ममालिक हैं या करीबी ताकतें हैं, वो भी उस तरीके से ना दिफाई पॉलिसी के ऊपर, ना मुआशी पॉलिसी के ऊपर, ना सिफारती सतह के ऊपर उनके साथ ताल्लुकात रख रही हैं। मोदी को बैनुल अक़वामी मंजरनामे में भी हमने देखा कि कोने लगा दिया गया, फिर कई इवेंट्स के ऊपर तो वो शरीक ही नहीं हुए। अब उनकी वापसी का मंजरनामा कैसा हो सकता है? और अगर वो वापस नहीं होते तो फिर पाकिस्तान में अंदरूनी सतह के ऊपर खलिफशार फैलाने के लिए, इंतशार फैलाने के लिए वो हरबे क्या हो सकते हैं? ये तो पुराने टैक्टिक्स हैं, कुछ और ना चला तो ये तो वो चलाएंगे। यासिर देखें, बात यह है कि मैंने आपसे जिक्र किया कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरा साउथ एशिया अनलकी है कि हमारे दरमियान में एक बड़ा मुल्क है जो कि ग्रेट नहीं है। और ये उसकी सोच है जिसके बारे में मैं अक्सर कोट करता हूं राजेश शिकरी, जो इंडियन रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं, जो कहते हैं कि इंडिया जो है वो ओवरबेयरिंग, कॉन्डिसेंडिंग और बोरिश रहा है अपने नेबर्स की तरफ। तो वो नेबर्स, छोटे ममालिक जो इसके इर्द गिर्द रहते हैं, जिनको इसने थ्रू आउट परेशान रखा है एक शक्ल में या दूसरी शक्ल में, जब उनकी रिलायंस अभी चाइना के ऊपर बढ़ रही है तो वो उसको दे विल स्टार्ट निबलिंग एट इंडिया। अब जो देख लें जो लद्दाख में सिचुएशन हो रही है, और बाकी भी जो इसके जो इलाही पसंद तहरीकें हैं इंडिया में, वो भी जोर पकड़ रही हैं। तो मेरे नज़दीक जो फ्यूचर है, अगर तो इंडिया ने अपनी ये पुरानी डगर छोड़ दी लड़ाइयों वाली और अपने नेबर्स को तंग करने वाली, तो शायद इंडिया उस सफर में शामिल हो जाए जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला है, जो कि क्रिटिकल है इस रीजन के लिए। अगर ना छोड़ी तो फिर मेरा ख्याल है नुकसान इंडिया का होगा।